स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जरा ध्यान दीजिए में आज हम मौजूद हैं क्रमांक 31 यानी 31 में। बहुत काम किया है। 12 साल से विधवा वार्ड पड़ा हुआ था। यहाँ की माननीय नगर सेविका श्रीमती गीता यादव ने कुछ भी काम नहीं किया, खाली इधर नारियल फोड़ो उधर नारियल फोड़ो, फोड़ने के बाद सब फोड़ो। इस यादव इनको आते ही देखिए सारे 12 साल की विधवा पड़े काम, गटर, शौचालय, संडास का काम देखो सामने पर हो रहा है और सारे काम यहाँ पे जो धीरे धीरे हो रहे हैं। आपके वार्ड में समस्या क्या है? हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या गटर की, संडास की और गटर ये संडास की ज़्यादा समस्या थी। पर हमारे यादव जी के जरिए आज पूरे इस वार्ड में किसी के घर में बिना शौचालय भरे सबके घर में शौचालय बन गए हैं। क्या कुछ ऐसे काम? गटर का काम है, फिर लादीकरण का काम है, बहुत सारा काम हुआ। कमलेश भाई ने काम किया है, अच्छा काम किया है। और अभी आगे एक समस्या का भी वो भी प्रयासरत है कि जो भी समस्या वो भी काम हो जाए करके काम होता है। बिल्कुल, अगर आप बात करें तो नगर सेवक कितनी बार आते हैं आपके वार्ड में? बराबर आते हैं, बराबर आते हैं, हाँ बराबर आते हैं। गली का भी काम करते हैं, आते जाते रहते हैं, सब मिलते जुलते रहते हैं, कमलेश भाई अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल, ऐसे में काम किए हैं, तमाम जायजा दिखाने की हम कोशिश करेंगे और अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि किस तरह से दिखाएं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाया गया है वो किस तरह से है, यहाँ पर नीचे से ओपन है क्योंकि ये स्लम इलाका है, क्योंकि ये जो एरिया है नूरानी मस्जिद, लालजी पाड़ा, यहाँ पर किस तरह से साफ़ सफाई का किस तरह से ध्यान रखा जाता है उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना साफ़ होता है। साथ ही हम एक गली दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि उस गली को दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह से गटर जो है खुला हुआ है, छोटी नाली है और ऐसे में कितना लोग सुरक्षित हैं ये भी सवाल होता है, क्योंकि जिस तरह से मौसमी बीमारियां अपने चपेट में लोगों को लेती हैं और लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। लेकिन खासा यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर किस तरह से गलियों में साफ़ सफाई रखी गई है, उसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे। आपके जो नगर सेवक हैं, आपको नाम पता है कौन है आपका? नगर यादव, कमलेश यादव ने 1 साल में क्या काम किया है? अभी हम तो भाड़े पे फिर भी ठीक अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ तक बाथरूम कर रहे हैं सब अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम लोग हैं और जानने की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि काम कितना हुआ है। और वो दुर्गा माता सेजार समिति सहकारी संस्था, इसमें चलते हैं और यहाँ के लोगों से जानते हैं, क्योंकि ये वार्ड क्रमांक 31 जो है 31 का एरिया है और जहाँ पर लोगों से जानना चाहेंगे कि लोग किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे आपके नगर सेवक कौन है? कमलेश यादव हैं। कमलेश यादव हैं। कमलेश यादव ने 1 साल में क्या काम किया है? काम क्या किए हैं, ही अब आ रहे हैं, कर रहे हैं। कोई समस्या है आपके यहाँ? सब गटर वाटर पानी सब बराबर है? सब जो है तो ठीक है। ठीक नहीं, कोई समस्या है तो बताइए। यहाँ शिकायत नहीं, आप अपने नगर सेवक को सुझाव दे सकते हैं कि साहब ये काम हमारे यहाँ नहीं हुआ है, इसको करिए। क्या काम नहीं हुआ है? क्या हुआ है, अभी इलेक्शन आने वाला है तो ये सब हो रहा है। इलेक्शन आने वाला इसलिए हो रहा है, इसके पहले 1 साल हो गए तो कितनी बार आते हैं? कहाँ आते हैं, साल भर में कहीं एक नहीं दिखाई दे तो दे दे, इधर पूजा होता है। और रास्ते का काम हुआ है क्या? हाँ बाबू, कथा का रास्ता है बराबर, लाइट है बराबर? रास्ता दिन भर रात भर लाइट नहीं है यहाँ। बिल्कुल, यहाँ पर समस्याएं एक नहीं अनेक हैं, लेकिन काम की अगर हम बात करें तो जी यहाँ पर कुछ और भी समस्या है। क्या हुआ है, क्या है प्रॉब्लम यहाँ पे? क्या है? अभी तो हमारे हिसाब से नाली भी बनवाना चाहिए, एक बार इसको भी साफ करवाना चाहिए। बाकी बिल्कुल ऐसे ही तमाम कामों का हम जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1 साल में कमलेश यादव का रिपोर्ट कार्ड क्या है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लादी टूटी हुई है, जो गटर का ढक्कन है वो टूटा हुआ है। ये नगर सेवक को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता जो है इस वार्ड में रहती है, लोग रहते हैं, लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की हर किसी नगर सेवक की ज़रूरत होती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है ताकि आम जनता की जो समस्याएं हैं उससे लोगों को निजात मिल सके। ये 31 का जो नज़ारा है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 31 के लोगों से जानेंगे कि उनके, आपसे जानना चाहेंगे आपको पता है कि आपका नगर सेवक कौन है? मुझे नहीं मालूम।
लोग वोट तो देते हैं लेकिन उनको शायद पता ही नहीं होता है कि उनका नगर सेवक कौन है। आपको पता है क्या आपके नगर सेवक कौन है? नहीं पता, बिल्कुल पता ही नहीं है कि नगर सेवक कौन है। ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भारत में सबको बोलने की आज़ादी है, सब कुछ जानने की, आप स्वतंत्र हो, फिर भी लोगों को शायद ये नहीं पता है या लोग बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शायद उनको ये लगता है कि बताने से कहीं ना कहीं जो है उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड के लिए जो इस तरीके से कनेक्शन पानी का दिया हुआ है, किस तरीके से रोड में पूरी तरीके से 10 साल पुराना हो या आज जो है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कितना रास्ते का काम हुआ है, कितने लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं, यहाँ पर गटर की किस तरह से कंडीशन है, गटर के ढक्कन किस तरह से बने हैं और कितना यहाँ पर काम जारी है, ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से कमलेश यादव काम कर रहे हैं 1 साल में। ये जो गली है ये यहाँ पर लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, काम चालू है, काम चालू है, काम का कचरे निकाल कर रखे गए हैं। ऐसी गलियों की अगर हम बात करें तो गलियों में भी, क्योंकि ये स्लम का इलाका है और स्लम में लोगों को ज़्यादातर खासी समस्याएं भी होती हैं और उन समस्याओं पर कितना नगर सेवक का ध्यान है, इस पे हम आज रिपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जो नगर सेवक हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, उन्होंने अब तक क्या काम किया है यहाँ के लोगों से। नूरानी मस्जिद के बाद हम मनिहार सोसाइटी में पहुँचे हैं, उनसे जानते हैं कि सबसे पहले आपको पता है कि आपके नगर सेवक कौन है? हाँ मालूम। चलिए अच्छा है, कम से कम आपको पता है कि आपके नगर सेवक कौन है। क्या नाम है? कमलेश यादव। कमलेश यादव के 1 साल में क्या कुछ काम किया है उन्होंने? ये काम, ये सिविल लाइन जो बंद था, ये काम चालू किया संडास का। ये 10-12 साल से, 20 साल से बंद था, चालू हुआ, काम कर रहे हैं। क्या चिम्बर बन रहा है। आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? संडास का समस्या था तो संडास का समस्या कर रहे, गटर का भी था तो वो भी बोले करके देता हूँ, साफ सफाई का भी। अभी क्या हालत है, अभी क्या क्या समस्या हैं? वो तो करके दे रहे हैं, वादा तो सब करते हैं। क्या लगता है कमलेश यादव जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे? हाँ हाँ, पूरा करेंगे। पूरा पहले भी काम किए थे, अभी वो वापस भी कर रहे काम। ये क्या सामने ना संडास का लाइन कर रहे काम। बिल्कुल, यहाँ पर सीवरेज का काम चल रहा है, दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चेंबर ऑलरेडी बन चुका है। ये यहाँ के नगर सेवक हैं कमलेश यादव, जिनको लोगों क्या कहना है यहाँ के लोगों का वो जानते हैं। आप सब यहाँ पे रहते हो? भाड़े वाले हो, लेकिन क्या कमलेश यादव यहाँ पर आते हैं, आपको पता है? वो साहब जानता है। बिल्कुल, ऐसे ही तमाम लोग हैं यहाँ पर, रहवासी होने चाहिए, चाहे वो भाड़े के हों या, क्योंकि सुविधाएं हर किसी को मिलनी चाहिए और मूलभूत सुविधाओं पर जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है जो जनप्रतिनिधि होता है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर सफाई को लेकर किस तरह से काम हुआ है, गटर के जिस तरीके से ढक्कन की अगर हम बात करें तो गटर के ढक्कन हर तरफ टूटे हैं। तो जिस यहाँ के जो नगर सेवक हैं, आपको पता है कि आपका नगर सेवक कौन है मैडम? कमलेश यादव। कमलेश यादव ने क्या किया 1 साल में, आप लोगों को पता है किसी को? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। आइए, आप बाहर तो आइए। अच्छा नहीं रहता ना। किए रहते तो आज इतना अच्छा एरिया थोड़ी रहता है। आप आगे आइए ना, कपड़े पहन लीजिए, कपड़े पहन के आइए यहाँ पर। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको पता है कि आपके नगर सेवक कौन है? कमलेश यादव। कमलेश यादव ने क्या काम किया? आप? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। क्या क्या समस्याएं हैं, क्या नहीं किया? हर चीज का समस्या। एक पेपर साइन करने बोला, वो भी साइन नहीं करके दिया। अरे लेकिन पर्सनल दुश्मनी नहीं, पर्सनल दुश्मनी नहीं, ये भी दुश्मनी है भाई। पर्सनल दुश्मनी कुछ नहीं, सिर्फ वोट के लिए आते हैं, बाकी कुछ काम नहीं करते। बिल्कुल, ऐसे ही तमाम लोग हैं। जी मैडम, लेकिन वो काम चल रहा है बोल रहे हैं। काम हो गया वहाँ का, अभी भी चल रहा है खालू, हो गया ना काम, हो गया तो मिट्टी हटानी चाहिए ना उनको। इतना उन लोगों को इतना वोट मिलता है, हर चीज़ मिलता है, जब गरज रहती है हर कोई आता है तो इतना भी तो देखना चाहिए ना। समस्याएं क्या क्या है? चलिए, एक वो मिट्टी हटाने की, दूसरी देखो कितनी सफाई है, देखो हम लोग के इधर। बीएमसी वाले आते हैं या नहीं आते हैं? आना नहीं आना एक बराबर रहता है। मतलब ऐसा कैसा बोल रहे हो आप? आना नहीं आना बराबर रहता है? एक जैसे ही रहता है, आए या ना आए। एक दिन आएंगे 4 दिन छुट्टी मार देते हैं, हो जाता है। डस्टबिन वितरण हुआ है क्या आप लोगों के यहाँ? डस्टबिन, कचरे का डब्बा बटा है? नहीं, मेरे उधर तो नहीं आया है, बटा होगा लेकिन मेरे उधर नहीं आया है भाई। क्यों, आप यहाँ पर रहते नहीं हो?
ये मेरा ही घर है, मैं कहाँ जाऊंगी अपना घर छोड़। जब आपका घर है तो आपको नहीं पता कि आपको डस्टबिन बटा या नहीं बटा? मिला मुझे नहीं मिला तो मैं कहाँ से बोलूँगी मिला मुझे। मैं गई थी, मुझे नहीं मिला। जो पहचान वाले ना उन लोग को भर भर के दिए 3-3 4-4। गलत चीज़ है ना। और जनता से ही जानने की हम कोशिश करेंगे कि उनके नगर सेवक ने 1 सालों में कितना काम किया है और कितना विकास हुआ है, यहाँ के लोगों को की समस्याओं पर कितना असर हुआ है, कितना काम हुआ है, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि जो पाइप दिख रही है पीने की पाइप है, रास्ते किस तरह से यहाँ के हालत सूरते हुए हाल है, रास्ता, लोग यहाँ पर रहते हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं कितनी हुई हैं। कचरे का अंबार जो लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, कचरा जो है पूरी तरीके से रोड पर पड़ा हुआ है। रास्ते बिल्कुल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि झाड़ू मारने वाला शायद नहीं आता है। चाचा, आपसे एक सवाल ये है कि आपके जो नगर सेवक हैं, क्या आपको पता है कौन है? क्या नाम है? कमलेश यादव। कमलेश यादव ने 1 साल में क्या काम किया है? अभी यही गली वगैरह का काम कर रहे हैं और क्या। सब गंदे पड़े हैं। वो आता है झाड़ू वाला, आज नहीं आया। समस्याएं क्या हैं यहाँ पर? अगर हम समस्याओं की बात, यहाँ क्या समस्या है वो अपने क्या पता है। बिल्कुल समस्याएं यहाँ पर हैं, लेकिन लोगों को शायद पता नहीं है। एक शख्स हैं जिनके पास कई शिकायतें हैं, वो बड़ी, उनसे भी जानते हैं। जी, आपसे क्योंकि आप बोल रहे थे, आपके नगर सेवक जो कमलेश यादव हैं, उन्होंने 1 साल में क्या काम किया और आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं? यहाँ अभी तक के कुछ नहीं किया है, कुछ भी काम नहीं किया है। यहाँ पे क्या है, वो खाली खड्डा खोदे हैं और उसमें बच्चे गिरे हैं, बस ये रास्ता बंद किए हैं, यही काम किए और बाकी कुछ नहीं किए। जी हाँ, क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले तो समस्या बताइए। इधर मच्छर के लिए एक धुआं नहीं लाया है। मैं वो साहब से खुद बोली कि साहब इधर इतना बारिश बीत गया है, एक मच्छर के लिए एक धुआं नहीं आया है। किससे बोला था आपने? वो कमलेश यादव के आदमी लोग से बोली थी मैं। कमलेश यादव के पास कभी शिकायत लेके गए कि हमारे यहाँ? नहीं गए, हम लोग नहीं गए, क्या करने। तो मैडम आपने वोट तो देखिए, क्या वोट उनके आदमी को नहीं दिया था, वोट तो आपने कमलेश यादव को दिया था, तो आपका हक बनता है कि आप उनके पास अपनी शिकायत लेकर जाइए। मतलब साहब, भाई साहब, ये गली में धुआं वाला आ सकता है तो ये गली में नहीं आ सकता है, पीछे गली में आ सकता है तो ये गली में भी तो आ सकता है, तब क्या लेके जाऊँ मैं? बिल्कुल, अगर आ सकता है तो सब पूरा वार्ड एक समान होता है, लेकिन जिस तरह से लोगों की समस्याएं हैं, उससे कहीं ना कहीं लोग अब भी सवाल लेकर जहन में जा नहीं सकते हैं, तो कहीं समस्याओं को लेकर लोग परेशान हैं। ऐसी तमाम चीज़ों के, तमाम सवालों का जवाब यहाँ के जो नगर सेवक हैं कमलेश यादव से भी हम लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी जनता ने जिस तरह से आरोप लगाया है उस पर उनका क्या कहना है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखे बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। बाय द वे, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है, मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ, मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जरा ध्यान दीजिए में हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 31 के नगर सेवक कमलेश यादव जी। उनसे जानते हैं कि 1 साल में उनका क्या कुछ विकास का एजेंडा रहा है, 1 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, क्या क्या मुख्य मुद्दे उन्होंने इन 1 सालों में रखे हैं अपने वार्ड को लेकर।
कमलेश जी, 1 साल पूरे हो चुके हैं। 1 साल की अगर हम रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो 1 साल में कितना विकास हुआ है और कितना विकास कार्य जो है पाइपलाइन में है? जो हमारा क्षेत्र है पूरी तरह से झोपड़पट्टी बाहुल्य क्षेत्र है। इस झोपड़पट्टी के क्षेत्र में जिस तरह से मूलभूत सुविधाएं लोगों को, शौचालय की लाइन, पानी की लाइन, गटरें, रास्ते, गलियाँ जिस तरह से देना चाहिए था, पिछले 12-13 सालों से जो नगर सेविका थी उन्होंने काम नहीं किया था, अपनी जेब भरने का काम करती थी। तो आने के बाद हमने लोगों से वादे किए थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सभी को घर घर में शौचालय मिलना चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को एक एक गली में, छोटी गली हो बड़ी गली हो, लोगों के गलियों तक हम शौचालय की लाइन डाल दें, पानी की लाइन डाल दें, गटरें बना दें और गलियाँ साफ़ सुथरे रख दें। तो उसमें करीबन हम पूरी तरह से तो अभी 1 साल में नहीं कर पाए हैं, लेकिन आधा काम हमने करने का प्रयास किया और आधे काम हम करने में सफल रहे हैं इस साल। यानी इस साल में हम पूरा जितनी भी गलियां हैं सारी गलियों में मल निस्तारण वाहिनी, जलवाहिनी, गटर और लादीकरण करके सभी को एक रहने जैसा एक स्वच्छ और साधारण वातावरण देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बात करें विकास कार्यों की तो विकास कार्यों में कितने विकास कार्य जारी हैं और कहाँ कहाँ चल रहे हैं काम? देख रहे होंगे तो एकता नगर में 50 सीट की शौचालय का काम चालू है। आने वाले चंद दिनों में 15-20 दिनों में लोगों को हम सुपुर्द कर देंगे। वो शौचालय बनने के बाद उस जो जहाँ दूसरा शौचालय उसके बगल में है उसको तोड़ देंगे तो 40 फीट का रास्ता लोगों को आने जाने का इतना सुगम हो जाएगा। उसके बगल में गली नंबर 6, गली नंबर 7, गली नंबर 8, गली नंबर 9, ये जो एकता नगर का पूरा परिसर है उसको हमने महानगर पालिका के एकात्मिक स्लम सुधार निधि से, इंटीग्रेटेड स्लम निधि से हमने 6, 7, 8, 9 ये सारी गलियों को एक साथ उसमें मल निस्तारण वाहिनी डालने का, उन गलियों की गटरों को बनाने का, उन गलियों को बनाने का काम हमने किया है। और उसको छोड़ करके हम जनता कॉलोनी का जो रास्ता है वहाँ मल निस्तारण वाहिनी डाल करके उस रास्ते को सुधार रहे हैं। जन सेवा समिति है वहाँ 50 सीट का शौचालय था उसको दुरुस्त करके वो जो शौचालय की लाइन हमेशा भरी रहती थी वहाँ नई शौचालय की लाइन डाल करके गली को बनाने का काम कर रहे हैं। शिवसेना मैदान संजय नगर से लेकर के गौशालिया रोड तक मल निस्तारण वाहिनी छोटी और कम और डेप्थ में नहीं होने की वजह से रोज़ भरी रहती थी, रोज़ परेशान होते थे, वो नया डाल करके उसको बनाने का काम कर रहे हैं। गौशालिया रोड जो है वह पूरे खराब परिस्थिति में था, गौशालिया रोड को तोड़ दिया है। आने वाले 2-4 दिन में उस पर डामरीकरण करने का काम की शुरुआत हो जाएगी। शिवसेना मैदान जो हमेशा कीचड़ों से भरा रहता था उसको बनाने का काम कर रहे हैं। तो पूरी तरह से जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा वार्ड है, उसका कायाकल्प करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जितने गलियों में स्टबमेंट नहीं थे, छोटी छोटी पाइपें थी, लोग परेशान होते थे, गटरों में से पानी जाती थी, उसको निकाल करके वहाँ स्टबमेंट डाल करके सभी लोगों को गटर के बाहर निकाल करके साफ़ सुथरा पानी देने का काम कर रहे हैं। पीएमजीपी नाले के बगल में सैकड़ों कनेक्शन थे जो नालों में से होकर के जाते थे, लोग गंदा पानी पीते थे, दबाव में पानी नहीं आता था, वहाँ काट करके जो अनऑथराइज कनेक्शन थे उसको निकाल करके जो अथराइज कनेक्शन है सबको जोड़ दिया। आज वहाँ पहले माले तक लोगों को भरपूर पानी मिल रहा है। इस तरह से इतने काम करे हैं कि आपको घंटों बताते रहेंगे तो समय कम पड़ेगा, लेकिन मूलभूत सुविधाएँ जो नागरिकों को मिलनी चाहिए वो देने का प्रयास वार्ड क्रमांक 1 की तरफ से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। कमलेश जी, मूलभूत सुविधाओं को देने का आप प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा कि चुनाव के दौरान जो वचन पूर्ति भी कहते हैं कि वादे और समस्याएं क्या थी, जब आप चुनकर आए तो मेन समस्या आपके वार्ड में क्या थी? मैंने कहा गटरों की निकासी नहीं थी, पानी की निकास नहीं होते थे, शौचालय की लाइन की व्यवस्था बराबर नहीं थी और गणेश नगर का जो महानगर पालिका स्कूल है वहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है लेकिन वहाँ बच्चे कमरे कम थे। जब मैं नगर सेवक था तो हमने 6 माले की इमारत बनाने का प्रस्ताव पास किया था। बीच के दरमियान में 5 साल में नहीं था तो लोगों ने उस कमरे को भी कम कर दिया, हम फ्लोर कम कर दिया। वहाँ भी हमने 7 कमरे पास करा दिए, 7 कमरों का टेंडर हो गया। आने वाले चंद दिनों में वो महानगर पालिका का स्कूल चालू हो जाएगा। जहाँ आज की संख्या में जहाँ महानगर पालिका के स्कूलों में बच्चे कम हो रहे हैं उस स्कूल में बच्चे डबल हैं। यानी अगर फिर 4 माले की जो इमारत है दूसरी बगल में 4 माले की भी इमारत खड़ी कर दें तो भी बच्चे ज़्यादा होंगे, इमारत कम पड़ेगी, इतनी संख्या है, वो बनाने का हम काम कर रहे हैं। जो मुख्य रूप से मैंने कहा गौशालिया रोड की गटर थी, पीएमजीपी नाला था,
एकता नगर के गटर से पानी निकास न होने की व्यवस्था थी, एकता नगर गली नंबर 5 की जो पानी निकास न होने की व्यवस्था थी, एकता नगर गली नंबर 6, 7, 8, 9 जो भरे रहते थे, इन सारों को बनाने का काम किया है। और पोईसर नदी के बगल में संरक्षण दीवार बना करके वहाँ के लोगों को एक 10 फीट से 20 फीट के बीच का रास्ता बना करके देने का प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ मल निस्तारण वाहिनी डाल करके, पानी की लाइन डाल करके रास्ता चालू करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को जो घूम करके जाना पड़ता है, घूम करके नहीं जाना पड़े। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी जो समस्याएं थी, लोग उससे निजात दिलाने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता हमने मल निस्तारण वाहिनी और जल वाहिनी और जो SWD है, जो गटर का पानी निकलने का प्रयास है, उसको हम कर रहे हैं। हमने आपके वार्ड का जायजा लिया, नूरानी मस्जिद एरिया और कई जगह पे लोगों का आपके ऊपर आरोप भी है कि सफाई को लेकर नगर सेवक ध्यान नहीं दे रहे हैं। गटर का काम, जो गटर का जो ढक्कन है वो टूटा हुआ है। लोगों का ये भी आरोप था कि नगर सेवक बहुत कम दिखाई देते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डेली नगर सेवक आते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आते ही नहीं, वो अपनी शिकायत को लेकर आपके पास नहीं जा पाते हैं। मैं ऐसा नगर सेवक हूँ कि जो सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक मेरा कार्यालय दिन प्रतिदिन साल के 365 दिन खुला होता है और रोज़ सुबह 9 बजे मेरे कार्यालय पे आकर के मैं बैठता हूँ। इस तरह से अगर किसी को ये शिकायत है तो मुझे नहीं लगता कि जायज़ है, फिर भी ऐसी किसी की शिकायत है तो उस पर मैं ज़रूर ध्यान देने का प्रयास करूँगा। लेकिन मेरे कार्यालय पे प्रतिदिन सुबह 9 बजे आकर के मैं बैठने का काम करता हूँ और कम से कम 1-1.5 घंटा बैठता हूँ। दूसरा काम नहीं हो, अगर काम होगा तो जो किसी और मीटिंग में जाता हूँ, लेकिन सुबह 9 बजे तो मेरे कार्यालय में प्रतिदिन आता हूँ। और दूसरी बात, मेरा जो वार्ड है, पूरा का पूरा वार्ड 3 से 4 दिनों के बीच में एक बार ज़रूर, और गाड़ी से नहीं, पैदल मेरे पाए से चल करके घूमता हूँ। इस तरह से अगर कोई यह बात कहता है, भाई कोई नौकरी पे जाता है मुझे नहीं देखता है, कोई और काम करता है, मैं जब जाता हूँ नहीं मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर मेरा वार्ड एक बार मैं ज़रूर घूमता हूँ। और जो आप ढापे की बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा, मल निस्तारण वाहिनी सभी गलियों की भरी हुई है, ख़राब है, उसको बदलने का काम ज़ोर शोर से चालू है। और उस चालू होने के दरमियान में थोड़ी बहुत असुविधाएं लोगों को हो रही हैं, थोड़ी बहुत गटरें बगल में हैं, छोटे रास्ते हैं, तो मेन ये जो ढापे हैं वो टूटे थे हैं। लेकिन जितने ढापे टूट रहे हैं उन सारे लोगों को बदलने का काम कर रहे हैं। और देखिए, आप 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते, बिल्कुल 100% नहीं खुश कर सकते। एक शख्स ने ऐसा भी कहा कि विकास को लेकर नगर सेवक के पास क्या योजना, क्योंकि आपका पूरा स्लम एरिया है, विकास को लेकर कोई प्लान है आने वाले समय में, लोगों का विकास हो? क्योंकि आज हर कोई चाहता है उसको पक्का मकान मिले, अच्छे से उसका रहन सहन हो। देखिए, मैंने चुनाव में वादे किए थे लोगों से कि SRA की योजना में कहीं भी बिल्डर लाने का काम नगर सेवक द्वारा नहीं होगा। वहाँ के रहवासी, वहाँ के क्षेत्र में रहने वाले लोग जो भी विकासक लाएंगे, उनके साथ मिल करके जो भी अड़चन आती होगी वो दूर करने का प्रयास करेंगे, जो नागरिकों को लगता होगा। ये नागरिक विकासक लाएंगे, नागरिक जो उनके सामने समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को उनके साथ बैठ करके समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि क्या होता है, यह कोयले की दलाली जैसा धंधा है, काम करो तो गलत, नहीं करो तो गलत। इसलिए हमने नागरिकों के ऊपर छोड़ा है, जो विकासक लाएगा उसको जो भी समस्याएं आएंगी उसका समाधान करके देने का हम काम करेंगे। और आने वाले दिनों में लोग जागरूक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में गणेश नगर में विकास का काम चालू हुआ है, संजय नगर, लालजी पाड़ा में भी विकास का काम नागरिकों की मेहनत से जरूर चालू होगा। आपने कहा कि BMC स्कूल का डेवलपमेंट कर रहे हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, ऐसे में अगर हम महिलाओं की बात करें, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा सवाल महिलाओं को लेकर खड़े होते हैं, महिला रोजगार और महिलाओं को शिक्षित करने की क्या योजना है आपके पास? देखिए, माननीय खासदार गोपाल शेट्टी साहब के निधि से हमारे वार्ड में उन्होंने महिला कल्याण केंद्र बना करके दिया है। उस महिला कल्याण केंद्र में आज भी हम सिलाई, कढ़ाई, बुनाई मुफ्त में माँ बच्चों को सिखाते हैं और उनको रोज़गार उपलब्ध करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आने वाले दिनों में और महानगर पालिका की तरफ से जो विविध योजनाएं आ रही हैं वो लेकर के आएंगे और उनको जो भी अभी आने वाले दिनों में महानगर पालिका की तरफ से लोगों को शिक्षित करने का, ट्रेन करने का, फिर उन्हें नौकरी देने का जो प्रयास होगा, उसमें सबको समाहित करके किस तरह से लोगों का भला कर सकेंगे, करने का काम करेंगे। महिलाओं को, बच्चों को यहाँ जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो भी उनको
स्किल डेवलप होना चाहिए, वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी माननीय गोपाल शेट्टी साहब खासदार, माननीय आमदार योगेश सागर साहब के नेतृत्व में मिल करके हम लोग कर रहे हैं। कहीं भी माँ बहनें जो भी उनको ज़रूरत होती है सिलाई कढ़ाई बुनाई या सीखने के मामले में, जहाँ भी हो सकता है हम लोग सहयोग करके उनको करने का काम करते हैं। कमलेश जी, आप आज बीएमसी स्कूल की बात आपने कही। बीएमसी स्कूलों की एक तो कई जगह अभिभावक ये देखते हैं कि हालत खस्ता है इसलिए नहीं भेजते। आपने अपने वार्ड में इंग्लिश मीडियम बीएमसी स्कूल भी शुरू कराया था, उसकी क्या योजना और कितना सफल रहा है वो अभियान अब तक? देखिए, महानगर पालिका की तरफ से तो समस्याएं बहुत हैं, लेकिन महानगर पालिका की समस्या है इसलिए स्कूलों को बंद करा देना ये बात नहीं है। एक जनप्रतिनिधि और एक जवाबदार जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जवाबदारी थी कि ऐसे स्कूल जो बंद हो रहे थे उसको हमने चालू कराया, अंग्रेजी मीडियम चालू कराया, लोगों के बच्चों को वहाँ रखा। महानगर पालिका ने शिक्षक नहीं दिए तो हमने अपने संस्था के माध्यम से, अपने पार्टी के सहयोगियों के माध्यम से, अपने आमदार खासदार के माध्यम से वहाँ शिक्षक रखे। कमरे कम थे, बच्चों को बगल के स्कूल में भेजना पड़ा, प्राइवेट बस की व्यवस्था करनी पड़ी, तो हमने अपने लोगों से पैसे इकट्ठा करके वहाँ बस की व्यवस्था की। स्कूल को बंद नहीं होने दिया, शिक्षकों की कमी नहीं पड़ने दी। और आने वाले दिनों में हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक वेलफेयर सेंटर है, वो वेलफेयर सेंटर स्कूल के लिए उपलब्ध हो जाए, जिससे जो बच्चे ज़्यादा हैं कहीं और नहीं जाना पड़े, सारे बच्चों को यहाँ पढ़ाई हो, पढ़ाई का दर्जा अच्छा है, पढ़ाई यहाँ अच्छी हो रही है, लोगों की अटेंडेंस अच्छी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, महीने 15 दिन में मैं स्वतः शिक्षकों के साथ वहाँ सुबह में या दोपहर में जैसे ही स्कूल शुरू होते हैं उस समय उनकी मीटिंग लगाता हूं, पेरेंट के साथ बात करता हूं, उनकी समस्याएं सुनता हूं और प्रशासन को, वहां के अधिकारियों को निर्देश देता हूं, उसको सुधार करके लेता हूं। इसलिए हमारे यहाँ पट संख्या और विद्यार्थियों को सीखने की अलग ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, सबका साथ सबका विकास का नारा। एक सवाल ये, जिस तरीके से महानगर पालिका ने दावा किया है कि इस बार मुंबई करों को बारिश की समस्याओं से निजात मिलेगा, जल जमाव नहीं होगा, वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी, क्योंकि इस बार 1 महीना पहले नाले सफाई का अभियान शुरू हुआ है। क्या लगता है ऐसी समस्याएं नहीं होंगी? इस बार जो दावा है वो पूरी तरीके से साबित जो है खोखला साबित नहीं होगा? देखिए, जब तक हम क्वांटिटी के ऊपर जाएंगे तब तक तो नाले भरेंगे, क्योंकि महानगर पालिका के जो नाले हैं, जिन नालों से बरसात का पानी जाता है वही सक्षम नहीं है, उन्हीं की इतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं है कि बरसात का पानी ले सकें, तो बरसात के पानी नहीं रुकेंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं। अगर जब तक नालों की रीमोल्डिंग नहीं होगी, नाले बरसात के हिसाब से नहीं बनाए जाएंगे, नालों की सफाई वर्ष नहीं होगी, नालों में कचरा डालने की प्रवृत्ति नहीं बंद होगी, तब तक तो सिर्फ ये दावे और एक खोखले दावे ही हो सकते हैं, ज़मीन पे सच्चाई नहीं उतर सकती। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हम लोग जहाँ से हम नगर सेवक हैं वहाँ प्रयास कर रहे हैं ठेकेदारों को कि किसी भी हालत में नालों की सफाई अच्छी हो। नालों की सफाई अच्छी हो, लेकिन जिस तरीके से दावे किए जाते हैं कि 60% नाले की सफाई पहले, 20% बारिश में, 20% बारिश के बाद, कितना प्रतिशत सफाई हो चुकी है? क्योंकि बारिश अब नज़दीक आ चुकी है। मैंने आपको कहा ये वादे खोखले होते हैं। वादे अगर क्वांटिटी के ऊपर है तो कहीं भी एक जगह जहाँ कच्ची मिट्टी है किसी नदी में चले जाते हैं तो जितना मटेरियल चाहिए उतनी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। महानगर पालिका ने जब तक, मैंने पहले कहा कि क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देगी, क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देगी, तब तक तो नालों की पूर्ण रूप से सफाई और नाले बरसात में पूर्ण रूप से नहीं भरेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में महानगर पालिका ने वर्ष भर किस तरह से सफाई हो, सिर्फ बरसात आए और नालों को साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े, ये सारी चीज़ों पर व्यवस्था करेगी तो ज़रूर मुंबई सुधरेगा। लेकिन सिर्फ बरसात आएगी और आप साफ़ सफाई करेंगे तो कभी मुंबई में बरसात का पानी रुकने वाला नहीं है, मुंबई डूबने वाली है, इससे उसको कोई भी नहीं बचा सकता। बिल्कुल, ऐसे में कंटिन्यू अगर सफाई करोगे तो शायद मुंबई डूबने से बच सकती है। आखिरी सवाल कमलेश जी, आपने मूलभूत सुविधा पे काम किया, आपने एजुकेशन में बात की, आपने महिला एजुकेशन, महिला रोजगार और महिलाओं को प्रशिक्षित करने की बात की, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या आग की है। आग को लेकर क्या योजना है आपके वार्ड में? क्योंकि आपने ये भी कहा कि पूरा स्लम है, आग को लेकर किस तरह से जागरूकता? और दूसरा सवाल ये कि जीरो गार्बेज को लेकर क्या अभियान है आपके पास? देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं कि सारी गलियां साफ़ हों, सारी गलियां अच्छी हों, कहीं अगर दुर्दैवी आपदा आ जाए तो उससे लोग निकल सकें या जो ज़रूरत हो महानगर पालिका की वो चीज़ें पहुंच सकें। और रही बात
कि आने वाले दिनों में किस तरह से क्या व्यवस्था करनी है आग से निकलने की। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से सज्ज हैं। आग नहीं लगेगा उतने मैं आपको भरोसा देता हूं कि लोगों को रास्ते हम बना करके दे रहे हैं, लोगों को आने वाले वेंटिलेशन अच्छा हो सके इसकी हम सारी व्यवस्था करके दे रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे नगर सेवक कमलेश यादव जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि वार्ड क्रमांक 31 को लेकर वो पूरी तरीके से सतर्क हैं और उनके हर वार्ड में जो भी चाहे वो समस्या बड़ी हो या छोटी हो, हर समस्या पर उनकी पूरी पैनी नज़र होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज कहा जाता है कि पढ़ने के लिए जो उन्होंने योजना शुरू की है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल तो शुरू किया गया था लेकिन बीएमसी के पास शिक्षक नहीं थे, जिसकी व्यवस्था वो खुद अपनी संस्था और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से किए। तो यानी ये कहा जा सकता है कि स्लम के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। दूसरी तरफ उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि अगर रेगुलर सफाई नहीं होगी तो बारिश के मौसम में सिर्फ सफाई कर कर हम मुंबई को डूबने से नहीं बचा सकते। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।